गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। मैंने आपको सारे इसके इमेजेस दी थी, सारे क्वेश्चन आंसर सब लिख रखे हैं। उसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, बिल्कुल नीट और क्लीन राइटिंग में। फिर इसको हम चेक करेंगे और इसको आपको लर्न भी करने हैं। रोज़ आपको बैठ के चैप्टर नंबर 1 to लेके 4 तक जितना जितना हम कोर्स करा रहे हैं, आपको घर पे होमवर्क करना है, इसको लर्न करना है। ओके, आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। कम लेट्स प्ले गेम, आओ हम सब खेल खेलें। गेम्स, गेम्स मतलब खेल, गेम्स मतलब क्या होता है? खेल। प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, ठीक है। प्ले मतलब खेलना, गेम्स मतलब खेल। तो कम मतलब आओ, आओ हम सब खेल खेलें। फिर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ राजस्थान वेरियस गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वे। राजस्थान के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, तो अलग अलग गेम्स के नाम हैं, जैसे कि मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, ये सब गेम्स के नाम हैं। हाइड एंड सीक, छिपा छाई, कैच कैच, कैच कैच खेलते हैं ना, कैच लेके जो बॉल हम फेंकते हैं, आर कॉमन गेम्स। चरबर, चॉप्ड, फिर लायन गोट, अष्टाचंगा। गेम्स आर प्लेड इन हाउस, आउटसाइड, होम, कोर्टयार्ड। ये जो गेम्स है, गेम्स जो होते हैं वो या तो घर में भी खेल सकते हैं या घर के बाहर भी। दो तरह के गेम्स होते हैं। कुछ गेम्स हम घर में खेलते हैं बैठ के, जैसे जो चंगा बित्ती है, अष्टाचंगा है, कैरम बोर्ड है, लूडो है, स्नैक एंड लैडर है, ये सब हम घर में बैठ के खेलते हैं। और कुछ गेम जो होते हैं हम घर के बाहर, आउटसाइड ऑफ हाउस, कोर्टयार्ड में खेलते हैं। गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल एज इन मेवाड़। तो गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल। कुछ फेस्टिवल्स पे भी कुछ गेम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, रखे जाते हैं। मेवाड़ के अंदर, हमारे राजस्थान में जो मेवाड़ है हमारा उदयपुर, उसमें इन मेवाड़ के अंदर सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति। जो मकर संक्रांति होती है ना, संक्रांत आती है, मकर संक्रांति पे सितोलिया खेलते हैं। काइट्स आर फ्लोन इन वागड़। वागड़ जो एरिया है डूंगरपुर वाला, वहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है ना, मारवाड़ में भी और ढूंढाड़ क्षेत्र में भी। तो अलग अलग गेम्स जो होते हैं अलग अलग एरिया में खेले जाते हैं। और हमारे यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स पे भी गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो व्हाट गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज। आपके गांव में और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, आप बता सकते हो। विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आप सबसे अच्छा गेम्स कौन सा पसंद करते हो। विच गेम आर प्लेड बाय द एल्डेस्ट एट योर होम इन योर नेबरहुड। आपके जो मम्मी पापा थे वो जब छोटे थे तब वो कौन से गेम खेलते थे। फिर विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन पिक्चर। ये देखो पेज नंबर 35 पे पिक्चर दे रखी है। इसमें गेम्स है, रेस्टलिंग, कुश्ती कर रहे हैं, आर्चरी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, तीर चलाना, क्रिकेट खेलना, बिलियर्ड्स खेलना, स्किल जो स्केटिंग करते हैं ना बर्फ़ पे स्केटिंग, वो करना, ये सब गेम्स है। When more than one player play together, a feeling of cooperation develop among them, which is known as sportsman spirit। देखो, जब when more than one player play together, जब दो या दो से अधिक लोग मिलके गेम्स खेलते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग मिलके गेम्स खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो उनके अंदर कोऑपरेशन, सहयोग की भावना, कोऑपरेशन मतलब कि कोऑपरेशन, इसको पूरा बोलेंगे कोऑपरेशन मतलब कि सहयोग। जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलके गेम्स खेलते हैं तो उनके अंदर सहयोग की भावना आती है। डेवलप अमंग देम विच इज़ नोन एज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। खेल खेलने के लिए जो होती है, स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके अंदर जो भावना आती है उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम। वो गेम जो कि घर के बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम कहते हैं। ठीक है, जो गेम घर के बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं, जो गेम घर के बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम कहते हैं। ऐसा गेम जो हमारे घर के बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं
उनको आउटडोर गेम्स कहते हैं। और गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरिया, घर के अंदर खेले जाते हैं, क्लोज्ड एरिया रूम्स कमरे में खेले जाते हैं, उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इंडोर गेम्स। ये घर के अंदर इन हाउस, इन होम या इन हाउस घर के अंदर खेले जाते हैं। तो द गेम्स विच आर प्लेड इन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स एंड गेम्स विच आर प्लेड इन हाउस, जो घर के अंदर खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस दीज डेज दिस गेम इज बिकम पॉपुलर। तो आजकल जो दूरदर्शन है हमारा, वह उसने कबड्डी गेम का टेलीकास्ट मतलब हमारी टीवी पर कबड्डी गेम आने लग गया है इन दिनों। दिस गेम इज़ बिकमिंग पॉपुलर, ये गेम बहुत ही पॉपुलर हो गया है, फेमस हो गया है। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड, बच्चे जो होते हैं घर की गलियों के अंदर जो ग्राउंड होते हैं, घर के बाहर गलियों में या पार्क होते हैं, वहाँ पर कबड्डी खेलते हुए दिखाई देते हैं। एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, कुछ जगह पे वो क्रिकेट खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। क्रिकेट इज़ प्लेड ऑन लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट्स आल्सो। जो क्रिकेट इज़ प्लेड ऑन लार्ज ग्राउंड, क्रिकेट तो है वो बड़े ग्राउंड पे खेला जाता है, लेकिन आजकल जो है लोग बहुत क्रिकेट इज़ प्लेड ऑन लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रन आर सीइंग प्लेइंग इन स्मॉल प्लॉट आल्सो। बच्चे जो होते हैं घर के आसपास जो खाली प्लॉट पड़ा होता है, ग्राउंड होता है, वहाँ पर भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। नाउ अ डेज पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, आजकल लोग बाग अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। अवेयर मतलब जागरूक। हैंस योगा इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, तो इसलिए योगा भी बहुत पॉपुलर हो गया है, लोग बाग योगा करना शुरू कर दिया है। नाउ कम लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट योगा। देखो अभी तो हमने गेम्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ गेम जो होते हैं आउटडोर गेम होते हैं जो ग्राउंड में खेले जाते हैं, कुछ गेम्स इंडोर होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं। आउटडोर गेम में है क्रिकेट, है ना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब, और इंडोर गेम में चेस, लूडो, कैरम, ये सब। तो अब हम योगा के बारे में पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 36 पे सूर्य नमस्कार, वेरियस फेजेस ऑफ सूर्य नमस्कार दिए हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। द ओरिजिन ऑफ योगा हैव बीन स्पेचुलेटेड टू डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन, प्री वैदिक काल से ही योगा का आरंभ हो चुका था। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज़ मेंटेन इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप्ड अराउंड द 6th and 5th सेंचुरी BCE, लेकिन ये 5th और 6th सेंचुरी में ये ज़्यादा डेवलप हुआ था। सी द पिक्चर, प्रैक्टिस सम आसन्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर। हम ताड़ासन कर सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन। सूर्य नमस्कार होते हैं उसमें 12 आसन होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में पहले हम हाथ जोड़ते हैं, फिर ऊपर हाथ करते हैं, फिर नीचे, ये आपका पूरे डायग्राम में दिखा रखा है। स्टेप 1 से देखो, 1 में हाथ जोड़ रखा है, 2 में पीछे हाथ करा है, 3 में नीचे, 4 में एक पाँव आगे, 5 में दोनों हाथ आगे दोनों पैर पीछे, 6 में नीचे लेट रहे हैं, 7 में ऊपर मुंह कर रहे हैं, 8 में वापस रिपीट कर रहे हैं, 9 में सेकेंड पाँव कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 12 ही आसन जो है वो सूर्य नमस्कार के हैं। तो हम ताड़ासन कर सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। पतंजलि ऋषि अष्टांग योग इंक्लूड यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब जो है करते हैं। तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा आसन के बारे में कि किस तरह से हम अपने आसन कर सकते हैं, किस तरह से हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो पतंजलि के जो ऋषि थे उन्होंने अष्टांग योग में क्या क्या इंक्लूड किया था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के पूरे विकास के लिए ये सारा जो आसन जरूरी है। इट डेवलप्ड एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमारे अंदर आर्ट ऑफ लिविंग को डेवलप करता है। इट डेवलप ए पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड लाइफ, ये हमारी
लाइफ के बारे में पॉजिटिव आउटलुक देता है, हमको पॉजिटिव अप्रोच देता है। जीवन के बारे में हम सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिवनेस आती है। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा से हमारा जो है फिजिकल हमारा शारीरिक विकास होता है, मेंटल हमारा मानसिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और हम पूरे विकसित होते हैं। योगा के द्वारा हमारे के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग आती है, हमको जीने का तरीका आता है। तो योगा के द्वारा हमको जीने का तरीका आता है, हमारा पूरा डेवलपमेंट होता है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल। तो हम सभी को योगा करना चाहिए। ओके, जितना पोर्शन आपको पढ़ाया है उतना पोर्शन आप घर से पढ़ के आओगे, बाकी का नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।